नमस्कार जी। आदरणीय माता पिता, भाई बहनों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्वस्थ जीवन बुजुर्ग में। यहाँ हम हमेशा यह मानते हैं कि किसी भी उम्र में क्यों ना हो, मानव शरीर में स्वयं को संभालने और सुधरने की क्षमता बनी रहती है। बस जरूरत होती है उसे सही तरह से समझने और सही ढंग से देखभाल करने की। यहाँ हम न तो महंगी दवाओं के पीछे भागते हैं, न ही जटिल तरीकों की बात करते हैं, बल्कि ऐसे प्राकृतिक, सरल और टिकाऊ उपायों पर ध्यान देते हैं जिनसे आप स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर रहें और अपने जीवन को आत्मविश्वास के साथ जी सकें। एक बहुत अजीब सा विरोधाभास मैं लगभग हर दिन बुजुर्गों से बात करते समय देखता हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोग यह मानने लगते हैं कि आंखों का धुंधला होना और भूलने की आदत बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके उलट होती है। बहुत से मामलों में समस्या उम्र की नहीं होती, बल्कि इस बात की होती है कि वर्षों तक दिमाग और आंखों को वे सही पोषक तत्व नहीं मिल पाए होते, जिनकी उन्हें ठीक से काम करने के लिए जरूरत होती है। ये भूख भोजन की कमी से नहीं, बल्कि सही पोषण की कमी से पैदा होती है। ऐसे पोषण की कमी जो तंत्रिका तंत्र और आंख की परतों के लिए बहुत आवश्यक है। मुझे याद है, एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, डॉक्टर साहब, मैं समय पर भोजन करता हूँ, रोज टहलता भी हूँ, लेकिन अब पूजा पढ़ते समय पंक्तियां भूलने लगता हूँ और अखबार पढ़ते समय अक्षर धुंधले हो जाते हैं। इस वाक्य के पीछे सिर्फ असुविधा नहीं थी, बल्कि एक गहरी चिंता थी। इस डर की कि भूलने की आदत और बढ़ जाएगी, कि धीरे-धीरे बच्चों पर निर्भर होना पड़ेगा और शायद एक दिन खुद को ही न पहचान पाए। यदि आपको कभी ऐसा महसूस हुआ हो, तो कृपया निश्चिंत रहिए, आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे बहुत छोटे-छोटे बीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाते हैं। ये न महंगे हैं, न अनजान, लेकिन स्मरण शक्ति और दृष्टि पर इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कुछ लोग इन्हें वर्षों तक खाते रहते हैं, फिर भी सुधार क्यों नहीं देखते, और इन्हें सही तरीके से कैसे लिया जाए ताकि शरीर में सचमुच परिवर्तन आ सके। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी याद दिलाना चाहता हूं। पिछले वीडियो में मैंने 3 मिनट की एक जांच साझा की थी, जिससे शरीर की जैविक उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत से बुजुर्गों ने उसे किया और परिणाम देखकर चकित रह गए। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। उससे आपको अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। अब आइए समस्या की जड़ से बात शुरू करें। एक ऐसे विषय से जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जो बेहद महत्वपूर्ण है, वह है दिमाग और आंखें रोजमर्रा में एक दूसरे से कैसे बात करती हैं। किसी भी बीज की चर्चा से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत जरूरी बात समझ लें। यदि हम समस्या की जड़ को ठीक से नहीं समझेंगे, तो चाहे कितने ही अच्छे खाद्य पदार्थ क्यों न खा लें, असर बहुत धीमा होगा या कभी-कभी दिखाई ही नहीं देगा। यह जड़ का मतलब है दिमाग, आंखों और स्मृति के बीच होने वाला रोज का संवाद। चिकित्सा विज्ञान में इसे तंत्रिका संदेश संचार कहा जाता है। नाम थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसे आप बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं। दिमाग एक सेनापति की तरह है और आंखें व स्मृति उसके आदेश मानने वाले सिपाही हैं। आदेश दिमाग से आंखों तक और दिमाग से स्मृति तक पहुंचाने के लिए शरीर को मजबूत मार्गों की जरूरत होती है। ये मार्ग होते हैं तंत्रिका कोशिकाएं और उनके चारों ओर मौजूद वह चिकनी परत जो उन्हें सुरक्षित रखती है। जब ये मार्ग स्वस्थ होते हैं, पर तभी दृष्टि साफ रहती है और स्मरण शक्ति मजबूत बनी रहती है। जब हम युवा होते हैं, तो ये दिशा रेखाएं बहुत चिकनी और मजबूत रहती हैं। संकेत तेजी से चलते हैं, इसीलिए नजर साफ रहती है, याददाश्त तेज होती है और प्रतिक्रिया भी तुरंत होती है। लेकिन समय के साथ, खासकर 55 से 60 वर्ष के बाद, यदि भोजन में अच्छे वसा और जरूरी खनिजों की कमी होने लगे, तो ये मार्ग धीरे-धीरे सूखने और कमजोर होने लगते हैं। दिमाग से निकलने वाले संकेत धीमे पड़ जाते हैं,
स्पष्ट नहीं रहते और इसका असर आप साफ महसूस करते हैं। नजर पहले जैसी साफ नहीं रहती। देर तक पढ़ने पर आंखें थक जाती हैं और अभी-अभी सोची हुई बात कुछ ही मिनटों में भूल जाती है। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग यह मान लेते हैं, अब तो उम्र हो गई है, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन हकीकत यह है कि अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि यह उम्र का सीधा असर नहीं होता, बल्कि तंत्रिका तंत्र को पोषण न मिलने का परिणाम होता है। हमारे देश में भोजन में अनाज तो काफी होता है, लेकिन दिमाग और आंखों के लिए जरूरी अच्छे वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व अक्सर कम पड़ जाते हैं। इसलिए दिमाग खराब नहीं होता, बल्कि उसे ठीक से खिलाया नहीं जाता। यदि यह सुनकर आपको लगे कि हाल के समय में आपकी नजर धीमी हो गई है, याददाश्त पहले जैसी तेज नहीं रही या प्रतिक्रिया में सुस्ती आ गई है, तो कृपया टिप्पणी में एक लिखकर बताइए। ये इस बात का संकेत है कि आप अपनी सेहत को लेकर सच में सजग हैं। अब मैं आपके साथ पहला बीज साझा करने जा रहा हूं। एक ऐसा बीज जो बहुत जाना पहचाना है, लेकिन वही उन तंत्रिका मार्गों के लिए सबसे जरूरी आहार भी है जिनकी हम बात कर रहे थे। आज मैं जिस पहले बीज की बात करना चाहता हूं, वह है अलसी। यह बीज बहुत सस्ता है, आसानी से मिल जाता है और कई घरों में रोज इस्तेमाल भी होता है। फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि 60 वर्ष के बाद तंत्रिका तंत्र और स्मरण शक्ति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों में से एक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, दिमाग में संकेतों का तेज और साफ संचार तभी होता है जब तंत्रिकाएं अच्छे वसा की परत से सुरक्षित रहती हैं। अलसी में ओमेगा 3 का एले रूप प्रचुर मात्रा में होता है। यह ऐसा अच्छा वसा है जिसे शरीर स्वयं नहीं बना पाता और जिसे हमें भोजन से ही लेना पड़ता है। जब ओमेगा 3 की कमी होती है तो तंत्रिका मार्ग सूखने लगते हैं, संकेत धीमे हो जाते हैं और इसका असर सबसे पहले याददाश्त पर दिखता है। बहुत से बुजुर्ग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब, आजकल भूल बहुत बढ़ गई है। खड़े होते ही भूल जाता हूं कि क्या करने वाला था। कई मामलों में यह कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, बल्कि इस बात का संकेत होता है कि दिमाग को पोषण देने वाले अच्छे वसा की कमी हो रही है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 तंत्रिका संकेतों के संचार को बेहतर बनाता है, यानी दिमाग के भीतर संदेश तेज और साफ चलते हैं। जब संकेत स्पष्ट होते हैं तो अल्पकालिक स्मरण शक्ति सुधरती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी धीरे-धीरे बेहतर होने लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ओमेगा 3 केवल दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि आंखों के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहायक होता है। दिमाग और आंखें हमेशा एक साथ काम करती हैं। जब दिमाग जानकारी को बेहतर ढंग से संसाधित करता है, तो आंखों पर दबाव कम पड़ता है, खासकर किताब पढ़ते समय, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते समय या लंबे समय तक मोबाइल देखने पर। बहुत से बुजुर्गों ने सही मात्रा में ओमेगा 3 लेने के बाद यह महसूस किया है कि पहले जैसा दिमाग का धुंधलापन अब नहीं रहा। स्मरण शक्ति केवल उम्र बढ़ने की वजह से अचानक गायब नहीं हो जाती। बहुत बार ऐसा होता है कि उसे सही पोषण न मिलने के कारण वह बस धीमी पड़ जाती है और अलसी उन प्राकृतिक सुरक्षित तरीकों में से एक है जिससे हम दिमाग को अंदर से धीरे-धीरे फिर से पोषण देना शुरू कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और हाल के समय में आप छोटी-छोटी बातों को जल्दी भूलने लगे हैं या आपको लगता है कि दिमाग पहले जैसा फुर्तीला नहीं रहा, तो कृपया टिप्पणी में 2 लिखिए। ये इस बात का संकेत है कि आप अपने शरीर की बात सुन रहे हैं। अब मैं आपके साथ दूसरे बीज के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह बीज सीधे दिमाग को नहीं, बल्कि आपकी आंखों को मजबूत करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अलसी के माध्यम से दिमाग और स्मरण शक्ति की बात करने के बाद अब जरा ध्यान आंखों की ओर ले चलते हैं, क्योंकि याददाश्त चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर नजर कमजोर हो जाए तो रोजमर्रा का जीवन फिर भी कठिन हो जाता है। दूसरा बीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वह है कद्दू के बीज। ये एक बहुत जाना पहचाना बीज है, लेकिन अक्सर इसकी अहमियत को कम आंका जाता है।
कद्दू के बीज में दो ऐसे खनिज होते हैं जो दृष्टि के लिए बेहद जरूरी हैं, जिंक और मैग्नीशियम। आप इसे ऐसे समझिए, अलसी का ओमेगा 3 जहां तंत्रिका मार्गों को चिकना और सुचारू बनाता है, वहीं जिंक आंख की रेटिना को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। रेटिना वह हिस्सा है जो रोशनी को ग्रहण करता है और संकेत दिमाग तक पहुंचाता है। जब जिंक की कमी हो जाती है, तो ये संकेत कमजोर और अस्पष्ट हो जाते हैं। इसका असर सबसे ज्यादा शाम के समय या कम रोशनी में दिखता है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि दिन में तो किसी तरह दिख जाता है, लेकिन जैसे ही रोशनी कम होती है, नजर अचानक बहुत कमजोर लगने लगती है और चलने फिरने में डर सा लगता है। यह हमेशा उम्र की वजह से नहीं होता, बल्कि अक्सर लंबे समय तक जिंक की कमी से जुड़ा होता है। इसके अलावा कद्दू के बीज में मौजूद मैग्नीशियम आंखों के आसपास की छोटी मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे किताब पढ़ते समय या मोबाइल देखने पर होने वाली थकान और तनाव कम होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर की खनिजों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। यदि रोज के भोजन में कद्दू के बीज जैसे प्राकृतिक खनिज स्रोत शामिल न हो, तो आंखें धीरे-धीरे कमजोर होती जाती हैं और हमें तुरंत इसका एहसास भी नहीं होता। जब आंखें कमजोर होती हैं, तो दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आंखें और दिमाग दोनों जल्दी थक जाते हैं। कद्दू के बीज कोई दवा नहीं है, लेकिन इन्हें आप आंखों के लिए जरूरी कच्चा माल समझ सकते हैं। जब यह पोषण नियमित रूप से मिलता है, तो कई बुजुर्ग यह महसूस करते हैं कि आंखों की थकान कम हो गई है, कम रोशनी में देखने की क्षमता बेहतर हुई है और दिन के अंत में आंखों का भारीपन भी घटने लगा है। यदि हाल के दिनों में आपको लगता है कि अंधेरा होने पर आपकी नजर जल्दी कमजोर पड़ जाती है या बिना ज्यादा काम किए भी आंखें थक जाती हैं, तो कृपया टिप्पणी में 3 लिखिए। यह संकेत है कि आपकी आंखों को अब थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। अब मैं आपके साथ तीसरे बीज की बात करने जा रहा हूं। ये बीज न तो सीधे संकेतों के संचार पर काम करता है और न ही केवल दृष्टि पर। इसका काम है समय के साथ होने वाली चुपचाप बढ़ती मस्तिष्क कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से रक्षा करना। तंत्रिका संचार और आंखों की देखभाल के बाद अब जरा गहराई में चलते हैं, एक ऐसे विषय की ओर जो बहुत शांत रहता है लेकिन स्मरण शक्ति पर लंबे समय तक असर डालता है। वह है मस्तिष्क कोशिकाओं का वृद्ध होना। और आज तीसरा बीज जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वह है काला जीरा, जिसे कलौंजी भी कहा जाता है। यह बीज सैकड़ों वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। कलौंजी की सबसे खास बात इसके वसा या खनिज नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद एक विशेष तत्व है जो बहुत शक्तिशाली प्रतिओक्सीकारक के रूप में काम करता है। आपको इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि यह तत्व दिमाग की कोशिकाओं को भीतर से सुरक्षित रखने में मदद करता है। हमारे शरीर में समय के साथ दिमाग की कोशिकाएं धीरे-धीरे ऐसे तत्वों से प्रभावित होती हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोहे पर सालों में जंग लग जाती है। जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है, तो स्मरण शक्ति चुपचाप कमजोर होने लगती है और हमें तुरंत इसका एहसास भी नहीं होता। कई बुजुर्ग मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब, मैं तुरंत कुछ भूलता नहीं हूं, लेकिन दिमाग पहले जैसी साफी से काम नहीं करता, सोचने में समय लगने लगा है। बहुत से मामलों में यह दिमाग की कोशिकाओं के धीरे-धीरे बूढ़े होने का संकेत होता है। कलौंजी इन कोशिकाओं की रक्षा करती है और इस प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करती है, जिससे मन की स्पष्टता और सजगता लंबे समय तक बनी रह सकती है। मुझे कलौंजी की एक बात बहुत पसंद है। ये तुरंत जोरदार असर नहीं दिखाती, बल्कि बहुत शांत और निरंतर तरीके से काम करती है। ये मानो दिमाग के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है, जो समय के साथ जमा होने वाले नुकसान से बचाता है। जब इसे अलसी और कद्दू के बीज के साथ लिया जाता है, तो कलौंजी एक ऐसी परत की तरह काम करती है, जो पहले दोनों से मिलने वाले लाभों को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति केवल आज ही नहीं,
बल्कि आने वाले कई वर्षों तक बनी रहे, तो कृपया टिप्पणी में 4 लिखिए। ये इस बात का संकेत है कि आप अपने भविष्य के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन तीनों बीजों का उपयोग कैसे किया जाए, ताकि तरीका सरल भी रहे, सुरक्षित भी रहे और बुजुर्गों के लिए पूरी तरह उपयुक्त भी हो, ताकि आप इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में तुरंत अपना सकें। अब जब आप हर बीज की भूमिका समझ चुके हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें सही तरीके से कैसे लिया जाए, ताकि शरीर को पूरा लाभ मिले और पेट पर कोई बोझ न पड़े। तरीका बहुत सरल है, बिल्कुल भी जटिल नहीं, और बुजुर्गों के लिए पूरी तरह अनुकूल है। आपको बस थोड़ी सी अलसी, कद्दू के बीज और कलौंजी लेनी है। इन्हें सूखी कढ़ाई में बहुत हल्की आंच पर धीरे-धीरे भून लीजिए। बस इतना भूनें कि हल्की खुशबू आने लगे, जलने न पाए, क्योंकि जलने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फिर इन्हें अच्छी तरह मिला लें और किसी बंद डिब्बे में रख लें, ताकि आप इन्हें कुछ दिनों तक इस्तेमाल कर सकें। हर सुबह बस एक छोटी चम्मच लें, अच्छी तरह चबाकर खाएं, या तो नाश्ते से पहले या थोड़ा गुनगुना पानी पीने के बाद। अच्छी तरह चबाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर को पोषण ठीक से मिलता है और पेट में किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती। ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं है। इस उम्र में सबसे जरूरी बात है नियमितता और संतुलन। यदि इसे लगातार 6 से 8 सप्ताह तक लिया जाए, तो बहुत से लोग यह महसूस करने लगते हैं कि दिमाग हल्का रहने लगा है, एकाग्रता बेहतर हो गई है और दिन के अंत में आंखों की थकान भी कम होने लगी है। मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं। यह कोई ऐसा तरीका नहीं है कि खाया और तुरंत असर दिख गया। यह शरीर को रोज-रोज पोषण देने का तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पौधे की देखभाल की जाती है। जब जड़ मजबूत होती है, तो पत्ते अपने आप हरे होने लगते हैं। समाप्त करने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं, ताकि हम इसे सही तरीके से समझें और गलत अपेक्षाएं न रखें। जिन 3 प्रकार के बीजों के बारे में मैंने अभी साझा किया है, वे वास्तव में दिमाग और आंखों के लिए बहुत लाभकारी हैं। लेकिन कृपया यह याद रखें, ये केवल एक स्वस्थ आहार का हिस्सा है, सब कुछ नहीं। हमारा शरीर, खासकर 60 वर्ष की उम्र के बाद, अलग-अलग प्रकार के भोजन से पोषण चाहता है। हर खाद्य पदार्थ अपना-अपना छोटा योगदान देता है। अगर हम केवल एक ही खाद्य समूह पर ध्यान दें और विविधता को नजरअंदाज करें, नन तो शरीर दूसरे पहलुओं में फिर भी कमी महसूस करेगा। इसलिए बीजों के साथ-साथ हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और सादा, कम तेल में पका भोजन खाने की कोशिश जरूर करें। इसके साथ ही उन खाद्य पदार्थों को सीमित करना भी जरूरी है जो शरीर में सूजन बढ़ाते हैं और जिन्हें हम अक्सर रोजमर्रा में अनजाने में खा लेते हैं, जैसे परिष्कृत चीनी, ज्यादा तेल में तली चीजें और पैकेट वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। ये न केवल हृदय के लिए नुकसानदेह हैं, बल्कि सीधे दिमाग और आंखों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कोशिकाएं तेजी से बूढ़ी होने लगती है। खान पान के अलावा रोज थोड़ा सा हल्का व्यायाम भी बहुत अहम है। भारी कसरत की जरूरत नहीं, बस धीरे धीरे टहलना, जोड़ों को हल्का घुमाना या हर सुबह कुछ मिनट गहरी सांस लेना। जब शरीर हिलता डुलता है, तो दिमाग तक रक्त का प्रवाह बेहतर होता है, आंखों तक पोषण अच्छे से पहुंचता है और जो भोजन आप खाते हैं उसका असर सचमुच दिखाई देने लगता है। स्वास्थ्य की देखभाल किसी एक दिन में कोई बड़ा काम कर लेने से नहीं होती, बल्कि रोज-रोज किए गए छोटे सही कामों से होती है। और जब हम सही तरीके से करते हैं, तो शरीर धीरे-धीरे हमें हल्केपन, स्पष्टता और मन की शांति के रूप में जवाब देता है। प्रिय बुजुर्गों, अगर आज के वीडियो के बाद मैं आपसे एक ही बात याद रखने को कहूं, तो वह यह है, धुंधली नजर और भूलने की आदत बुढ़ापे की सजा नहीं है। शरीर में आने वाले बहुत से बदलाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम रोज खुद को कैसे पोषित करते हैं, न कि केवल समय के बीतने पर। हो सकता है आपने पूरी जिंदगी परिवार, बच्चों और जिम्मेदारियों के लिए जी हो, लेकिन आज से आप पूरी तरह हकदार हैं कि अपने लिए भी थोड़ा और ध्यान रखें।
बस छोटे-छोटे नियमित बदलाव, थोड़ा बेहतर भोजन, थोड़ी हल्की गतिविधि और अपने शरीर की बात सुनना इतना ही काफी है। दिमाग और आंखें अब भी सुधर सकती हैं, अब भी समय के साथ ज्यादा स्पष्ट और सक्रिय हो सकती हैं। खुद की तुलना दूसरों से न करें और अगर तुरंत परिणाम न दिखें तो निराश न हों। बुजुर्ग शरीर को समय चाहिए, लेकिन जब उसे सही तरीके से पोषण मिलता है, तो वह बहुत ईमानदारी से जवाब देता है। हर दिन थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा निश्चिंत, यही अपने आप में एक बड़ी सफलता है। अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, तो कृपया हल्के से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हमउम्र लोगों के साथ साझा करें, ताकि हम मिलकर एक ऐसा समुदाय बना सकें जो हर दिन ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा सक्रिय और ज्यादा खुश रहे। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको हमेशा शांति, अच्छा स्वास्थ्य मिले और ये विश्वास बना रहे कि आपके शरीर में आगे भी बहुत सी अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं। अगले उपयोगी वीडियो में फिर मुलाकात होगी।